आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में कई जीवन से जुड़ी कई अहम बातों के बारे में बताया है, जिनका पालन करने से व्यक्ति अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकता है। तो आइए जानते हैं जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए किस काम को कितने लोगों के साथ करना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में व्यक्ति के जीवन से जुड़ी कई बातों के बारे में बताया है, जिनका पालन करने से व्यक्ति जीवन की कई समस्याओं का समाधान पा सकता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में इस बात का जिक्र किया है कि कौन सा काम कब करना चाहिए या किस काम को कितने लोगों के साथ करना चाहिए, तभी इस काम में आपको सफलता मिलने की संभावनाएं बनती हैं। तो आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य की इन नीतियों के बारे में। चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को यात्रा हमेशा 4 लोगों के साथ मिलकर ही करनी चाहिए। यदि आप अकेले यात्रा करेंगे तो ज़्यादा जोखिम उठाना पड़ सकता है। दरअसल 2 लोग किसी मुसीबत का सामना ठीक से नहीं कर पाते हैं, इसलिए अगर यात्रा में कम से कम 4 लोग हो तो एक दूसरे का सहारा बना रहता है। पढ़ाई 2 लोगों के साथ करें। चाणक्य के अनुसार लोगों को पढ़ाई 2 लोगों के साथ मिलकर करनी चाहिए। इससे ज़्यादा लोगों के एक स्थान पर बैठकर पढ़ाई करने से सभी का ध्यान भटक सकता है। ऐसे में आप ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर 2 लोग एक साथ पढ़ाई करते हैं तो किसी विषय में अटकने पर आप एक दूसरे से मदद ले सकते हैं। तपस्या अकेले में करें। आचार्य चाणक्य के अनुसार तपस्या हमेशा अकेले में ही करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कई लोगों के साथ तपस्या करेंगे तो आपका ध्यान भटक सकता है। इसलिए तपस्या हमेशा अकेले में ही करना चाहिए। तपस्या ठीक से होगी तभी आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। मनोरंजन अधिक लोगों के साथ। अगर आप किसी मनोरंजक कार्यक्रम पर जा रहे हैं तो कम से कम 3 लोगों के साथ जाना चाहिए। आचार्य चाणक्य का मानना है कि मनोरंजन के लिए लोगों की संख्या 3 से अधिक हो सकती है, लेकिन ऐसे में आपको मनोरंजन का पूरा आनंद नहीं मिल पाएगा। युद्ध पर बहुत से सहायकों के साथ। आचार्य चाणक्य का कहना है कि कभी भी जोश में आकर युद्ध के लिए अकेले नहीं जाना चाहिए, क्योंकि युद्ध में आपके पक्ष में जितने लोग होंगे आपके जीतने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी। इसलिए युद्ध पर जाते समय अधिक सहायकों को अपने साथ लेकर जाना चाहिए। भूलकर भी ये बातें किसी को नहीं बताएं, भुगतना पड़ेगा ये परिणाम। आचार्य चाणक्य की अर्थशास्त्र और राजनीतिक क्षेत्र में काफ़ी गहरी पकड़ है। आचार्य ने समाज की भलाई के लिए कई नीतियां भी बनाई हैं और इन्हीं नीतियों के माध्यम से एक बालक को अखंड भारत का सम्राट बनाया, जो चंद्रगुप्त के नाम से जाना गया। आइए चाणक्य की एक नीति के बारे में जानते हैं। राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्र। आचार्य चाणक्य ने नीति शास्त्र में सरल और सुखी जीवन के कई सूत्र बताए हैं। अगर चाणक्य की इन नीतियों का आज भी पालन किया जाए तो व्यक्ति कई समस्याओं से बच सकता है। ऐसे ही चाणक्य ने एक नीति में कहा है कि भूलकर भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको किसी को भी नहीं बताना चाहिए, चाहे फिर वह आपका कितनी भी करीबी और हितैषी ही क्यों ना हो, क्योंकि अगर ये बातें किसी को भी पता चलती हैं तो वह आपको अपमानित करने का फायदा उठा सकता है। आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य ने नीति के माध्यम से कौन सी बातें दूसरों को बताने से मना किया है। गुप्त रखने वाली पहली बात। अर्थनाशम अंस्तापम गृहिणी चरितानी च नीचवाक्यम चापमान मतिमान प्रकाशयेत। आचार्य चाणक्य ने श्लोक में पहली बात ये बताई है कि कभी भी और किसी को भी अर्थनाशन अर्थात धन की हानि के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। कई बार धन की हानि होने पर दुखी होकर दूसरों को बता देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि अगर किसी को भी ये पता चल जाए कि आपकी आत्म की स्थिति खराब हो रही है तो कोई भी मदद नहीं करता है। इसलिए दूसरों को नुकसान बताने के बजाय ये प्रयास करें कि जो नुकसान हुआ है उसको किस तरह पूरा किया जाए। गुप्त रखने वाली दूसरी बात। चाणक्य ने श्लोक के माध्यम से कहा है कि कभी भी किसी को अपने परेशानियों और दुखों के बारे में नहीं बताना चाहिए। अगर आप किसी को अपनी समस्याओं के बारे में बताते हैं तो दूसरे इसका मजाक बना सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपकी लाइफ में 1% भी वैल्यू एड होती है तो आप भी मेरी लाइफ में 1% वैल्यू एड कर दीजिए। आपका सब्सक्राइब करना मेरी लाइफ में 1% वैल्यू एड करेगा।